हाय गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। एंड आरसीबी ने बदला लिया है, पे बैक टाइम। आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को एकाना स्टेडियम उनके ही घर में जाके हराया। और गौतम गंभीर का याद है जो आरसीबी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पूरे आरसीबी क्राउड को शुश शुश करवाया था। और आज थिंग्स गॉट रियली हीटेड अप। एंड मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस एंटायर सागा इज गौतम गंभीर is at fault. Up Virat Kohli was really calm today and things could have really got out of hand. Of course, बहुत फनी था कि अमित मिश्रा, केएल राहुल और इवन केदार जाधव जो पहली बार पहला आईपीएल मैच खेल रहे हैं वो भी ये बीच में आ गए थे सब। बट आप अगर मैच हार रहे हो यू शुड एक्सेप्ट इट। अगर आप चिन्ना स्वामी में जाके सबको शुश शुश कर रहे हो तो विराट ने आपको उस दिन कुछ नहीं बोला था। तो जब आप आज मैच हार रहे हो तो वाई आर यू यू नो गेटिंग राइल्ड अप। और विराट तो काइल मेयर से बात कर रहा था, वो काइल मेयर उसको कुछ बोल रहा था, दैट वाज आल्सो एग्रेसिव। बट उसके बाद आप उसको खींच के ले गए। फिर आपको कुछ बोला, ठीक है, प्रोवोकेशन जो भी आया, you should have just stayed out and not behaved like this. I mean, this is just schoolboy stuff. But guys, I have a lot of respect for Gautam Gambhir and Virat Kohli, and both are World Cup winners, important part of India's World Cup team. And मजा आ रहा है, ठीक है भाई। अब जो भी है आईपीएल में ऐसा होना चाहिए, थोड़ा फ्रिक्शन होना चाहिए, थोड़ा एंजॉयमेंट होता है जब ये राइवलरीज अनलॉक होती हैं, तो थोड़ा मजा भी आता है। और मैं तो ये बोलूंगा 2012 में जो हुआ था इन दोनों के बीच में और आज 11 साल बाद ये फिर से हुआ। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। मैं लास्ट तक मैच इसीलिए देख रहा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। और स्पेशली जब इतना ब्रिलियंट डिफेंस किया है, 126 के टोटल का आरसीबी ने, तो कोहली वाज सुपर मोटिवेटेड टुडे, लाइक ही हैज बीन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। काफी मोटिवेटेड रहा है। और फील्ड पे तो उन्होंने सेलिब्रेशन किया ही, शूश भी कर दिया एक बार एकाना स्टेडियम को। बट व्हाट अ गेम। एंड जो भी हुआ, गौतम गंभीर विराट कोहली, होप इट्स नॉट वेरी डीप, मतलब कि इवन दो अंपायर्स अभी भी बात कर रहे थे, बट ऑन दिस मैटर आई एम विद विराट कोहली। बट आई सपोर्ट गौतम गंभीर अ लॉट। ऐसा नहीं कि गौतम गंभीर ठीक है, बट एज अ कोच मुझे ऐसा लगता है, माय ओपिनियन इन इज, फील्ड के अंदर आप प्लेयर्स हो, आप जो भी करो एक दूसरे के बीच में ना स्लेजिंग करो, ठीक है, थोड़ा बहुत बैंटर हो जाता है फील्ड के अंदर में, लेकिन एज अ कोच आप नहीं आ सकते फील्ड में शूश करने के लिए। आरसीबी, आप अवे ग्राउंड में हो, आप एक तो लकीली जीते हो, मतलब आवेश खान ने वो क्या 22 में सिंगल लेके हेलमेट फेंक दिया अपना, और आप आके शूश कर रहे हो। नहीं, दिस डजंट, मतलब आप कोच हो, ठीक है, आप कोच हो, आप एक रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हो, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो मतलब देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दैट। तो एज अ प्लेयर जो हुआ था उनके बीच में 11 साल पहले, वो वो ठीक है, वो ठीक है, मतलब आप प्लेइंग फील्ड पे करो ये, बट एज अ कोच आप मत करो। आप अगर करंट एक्टिव प्लेयर रहते तो आप कर सकते थे। पहला तो ये पॉइंट मुझे मेरा था, और दूसरा चीज था केएल राहुल द फ्रॉड हैज बीन एक्सपोज। और आज इतने सिंपैथी पॉइंट्स उसने, इतने ब्राउनी पॉइंट्स लेने की कोशिश की है, 25 मिनट तक खड़ा रहा बाउंड्री पे, पैर उसके तब दर्द नहीं हो रहे थे। आई मीन, आई एम रियली सॉरी इफ इट ऑफेंड्स केएल राहुल फैंस। ही इज अ, ही हैज बीन एन इंडिया प्लेयर और मैं एक फैन हूँ। मैं ज्यादा क्या ही बोलूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है केएल राहुल को बोलने की। बट यू आर नॉट इवन वॉकिंग सिंगल, मतलब आप आ रहे हो 9 डाउन तो आप 8 डाउन ही आ जाते अगर, तो क्या फर्क पड़ रहा था मैच में। और आप आके वॉक भी नहीं कर रहे हो, आप 25 मिनट बाउंड्री के बाहर खड़े थे वहां पे। एंड मुझे तो, माई थ्योरी इज दैट ही इज फेकिंग दिस इंजरी जस्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द एम्बेरसमेंट। क्योंकि पहला एम्बेरसमेंट तो उसका स्ट्राइक रेट वाला चीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली ट्रोल हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन उसके अगेंस्ट है अभी पूरा। जब भी वो बड़े इनिंग्स खेलता है दूसरी टीम जीत जाती है। ये आज से नहीं, पंजाब से चल रहा है, लेकिन अब लोगों ने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया है। क्योंकि हम तो अपने चैनल में, अगर आप हमारे पास्ट वीडियोस देखोगे, तो हम ये हमेशा बोलते थे केएल राहुल के बारे में, लेकिन अब ये खुले में आ रहा है और पीपल आर, मतलब कि जो केएल के हार्डकोर सपोर्टर्स थे, जैसे आकाश चोपड़ा हो गए या जो भी थे, तो वो लोग भी अब ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि केएल का एक पैटर्न है, और टी20 में प्रोबेबली टी20 इज नॉट द फॉर्मेट फॉर हिम। वो इज अ वंडरफुल ओडीआई एंड टेस्ट बैट्समैन, बट ये शायद उसके लिए ये फॉर्मेट नहीं है। और अभी हम वही देख रहे हैं, मतलब कि जस्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सम एम्बेरसमेंट,
एंड टू गेन सम सिंपैथी पॉइंट्स। और आज का इतना हीटेड मैच था, उसने वो एग्रेशन को थोड़ा मेलो कर दिया, कि लोग उसके लिए बुरा फील करने लगे कि वो इंजर्ड हो गया। और समहाउ आरसीबी के विक्ट्री को उसने थोड़ा वो छोटा कर दिया, मतलब कि एक तरह से कि मैं तो नहीं खेला, मैच खेलता तो शायद जीत जाती है। बट LSG were totally outplayed today. They were trapped in their own spin pitch या स्लो पिच, जो भी आप बोलो, जो उन्होंने बनाया है जानबूझ के टीम्स को फंसाने के लिए। पहले मैच में वो SRH को फंसा दिए थे क्योंकि उनके मोस्टली ओवरसीज बैट्समैन है और इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ इंडियन बैटिंग नहीं है। उनको वो फंसाने के बाद सोच रहे थे कि हम हर टीम को ऐसे फंसा देंगे, एंड इट्स बिन नाउ 2 बार ऐसा हो चुका है, पंजाब के अगेंस्ट और सेकंड आज आरसीबी के अगेंस्ट, की वो अपने ही इस ट्रैप में फंस गए हैं। और वो उनके जो, और केएल ने शायद ये पिच अपने लिए बनाया कि वो ताकि स्लो स्ट्राइक रेट पे खेल सके। एंड क्या हो रहा है कि इससे उनके जो पावर हिटर्स हैं जैसे स्टॉइनिस पुरान, जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं अवे ग्राउंड्स पे, वो भी न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। वो भी जब भी बड़े शॉट्स मारने जा रहे हैं आउट हो जा रहे हैं। तो और लखनऊ की बॉलिंग एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जा रही है, जो उनका एडवांटेज है उनकी बॉलिंग, वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जा रही है। तो ये था। एंड गुड टू सी दिस हीटेड क्लैश। आई मीन कभी कभी ऐसा थोड़ा मिड टूर्नामेंट में टूर्नामेंट थोड़ा लल आ जाता है, एक एक वो आ जाता है और ऐसा क्लैश होता है जो कि एक हाई फ्रिक्शन क्लैश होता है, तो थोड़ा मजा आता है टूर्नामेंट देखने में। एंड इट वाज एन अमेजिंग सीन, मतलब कि सबसे फनी तो था केदार जाधव जो, और अमित मिश्रा भी पूरा इन्वॉल्व थे। मोहसिन खान आ गया था जो अभी तक मैच खेला भी नहीं है आईपीएल में। सब आके कोहली और गंभीर को दूर कर रहे हैं, एंड वो सीन देखने में बहुत मजा है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट, मैं लास्ट तक वही देख रहा था कि कुछ तो होगा। बट मुझे लगा वो केएल का जो इंजरी हुआ उसकी वजह से थोड़ा मेलो डाउन हो गया सब कुछ मूड। बट एट द एंड इट वाज जस्ट ग्रेट व्यूइंग ऑफ क्रिकेट एंड अ ग्रेट मैच ऑफ क्रिकेट। एंड व्हाट अ विन फॉर आरसीबी, पॉइंट्स टेबल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट। आरसीबी इज नाउ 5 आउट ऑफ 9, एलएसजी इज नाउ 5 आउट ऑफ 9, राजस्थान इज नाउ 5 आउट ऑफ 9, and CSK is now 5 out of 9. So the only winners, the only leaders of the table are now Gujarat Titans, who are 6 out of 8. They have a great record again, like we mentioned in my last to last video, that GT has been amazingly consistent. 18 out of 24 is their IPL overall record across 2 seasons, and 14 out of 15 chases. So that has been just amazing. बट मजा आ गया आज के मैच में। कल का मैं थोड़ा लेट डाउन था कल आरआर का मैच देखने के बाद, बट आज के मैच देख के अगेन आई गॉट रिन्यूड इंटरेस्ट टुवर्ड्स आईपीएल। और अमेजिंग केएल राहुल हैज बीन टोटली एक्सपोज्ड दिस आईपीएल। एंड दूसरी चीज है, आप लोग बोलेंगे कि नहीं रहता है तो ऐसा होता है, बट ये पिच तो केएल राहुल नहीं बनाए। ये पिच उनको पूरी तरह से पता है। आज टॉस में भी केएल राहुल ने यही बोला कि आई नो फॉर श्योर द पिच इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। व्हाट काइंड ऑफ कंसिस्टेंट आई डोंट नो, बट द पिच इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। और उनको पता है ये सब तो बस प्रिटेंस। आज उसने बहुत ड्रामा किया, बाउंड्री पे खड़ा रहा कि मैं आऊंगा बैटिंग करने। यार तो तुम्हें अगर बड़े शॉट्स मारने हैं तो तुम तब आओगे जब 24 रन चाहिए 8 बॉल पे, या तो तुम तब आओगे जब 40 रन चाहिए कुछ 25 बॉल्स में। तो बिल्कुल इट डिड नॉट मेक सेंस, जस्ट सीम लाइक अ बिग एक्ट ऑफ प्रिटेंस, बिग एक्ट ऑफ ड्रामा कमिंग हियर। सो या मैन, अमेजिंग मैचेस गाइस। मजा आ रहा है इस आईपीएल में। हम क्रिकेट कैवियर इसको कवर कर रहे हैं सारे मैचेस को। एंड great innings by Faf, Kohli, all the openers. I mean, they played well, both the openers, and it was a good finish at the end by Hasaranga also. I felt कि जिस हिसाब से पिच था उस बहुत सेंसिबल आरसीबी ने बैटिंग किया, बट एलएसजी ने बिल्कुल सेंसिबली बैटिंग नहीं किया। एवरी प्लेयर जस्ट वांटेड टू गो फॉर द बिग शॉट्स। दे वर नॉट, ये वही टेस्ट मैच जो इंदौर टेस्ट जैसा लग रहा था कि दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो उनको लग रहा था हम बेसबॉल खेलते हैं यहाँ पे जाके शॉट्स मारते हैं, बट इट विल नॉट वर्क ऑब्वियसली, क्योंकि पिच ऐसा है नहीं। यहाँ पे तुम्हें चाहिए था एक प्लेयर जो शुरू से ही सिंगल्स लेते रहे। जॉश हेजलवुड इज बैक, ही बोल्ड अ वेरी गुड ओवर टू आयुष बदोनी। और बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि आयुष बदोनी उज ए गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, वो नंबर 3 पे क्यों जा रहा है, जबकि बेटर प्लेयर्स ऑफ पेस, वो जो 3-4 ओवर एटलीस्ट उनको ट्राई करना चाहिए था अच्छे रन्स बनाने के लिए पेस पे।
बट ऐसा कुछ भी नहीं किया एलएसजी में, अनइमेजिनेटिव कैप्टनसी। और आई डोंट नो, गौतम गंभीर को तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं क्रेडिट मिलना चाहिए इस मैच का। आई डोंट नो व्हाई ही वाज सो दिस थिंग। सो थैंक्स गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग एंड फॉलोइंग आवर चैनल। थैंक यू।